हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मेंटेनेंस और एलिमनी से रिलेट करता है। ये बात तो बहुत पहले से चली आ रही है कि जो मैरिज होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं, और डिसॉल्व यानी कि यहाँ पे डिवोर्स होता है, और डिवोर्स के बाद यहाँ पे वाइफ जो है अपने हस्बैंड से एलिमनी लेती है, यानी कि मेंटेनेंस लेती है। क्योंकि मेंटेनेंस को अगर हम नॉर्मली समझें तो मेंटेनेंस जो है हस्बैंड वाइफ को देता है ताकि वाइफ अपनी डेली बेसिस पे जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कर सके, जिसके लिए हस्बैंड जो है मेंटेनेंस देता है। और इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो हस्बैंड है क्या वो मेंटेनेंस देने लायक भी है या नहीं है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इन सभी को देखा जाता है। तो मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे सीआरपीसी और हिंदू मैरिज एक्ट में बात की गई है, और एलिमनी के बारे में भी यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में बात की गई है। तो डिवोर्स के बाद यहाँ पे एलिमनी जो है यहाँ पे वाइफ को मिलती है। और इसके साथ ही ये वाला जो केस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे इस केस में जो है कुछ जजमेंट जो आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो जजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इस केस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 है वो क्या कहता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका सेक्शन 24 डील करता है मेंटेनेंस पेंडेंटेड लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो जो डिवोर्स फाइल करने के बाद, डिवोर्स होने से पहले इस टाइम पीरियड में यहाँ पे कुछ खर्चे भी होते हैं। अगर वाइफ उन खर्चों को उठाने में अनेबल होती है तो यहाँ पे कोर्ट जो है हस्बैंड को बोलता है कि वो जो है वाइफ को मेंटेन करे और उसके लिए मेंटेनेंस दे। और इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 25 वो ये कहता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करता है। तो यहाँ पे परमानेंट यानी कि मेंटेनेंस जो यहाँ पे वाइफ को हर महीने हस्बैंड एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा उसकी ज़रूरतों के लिए। और एलिमनी भी जहाँ पे कई बार इसको ये अमाउंट जो होता है ये इकट्ठा भी दे दिया जाता है, और कई बार इस अमाउंट को जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे भी दिया जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये अमाउंट कब तक दिया जाता है। अगर यहाँ पे ये जो है वाइफ जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती। तो यहाँ पे ये जो अब सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है, सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो मेंटेनेंस के बारे में बात करता है कि मेंटेनेंस जो है यहाँ पे वाइफ को मिलेगा, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को मिलेगा। वाइफ यहाँ पे जो है वो डिवोर्स्ड होनी चाहिए, ये विडोज को इंक्लूड नहीं करता। चिल्ड्रन में जो है यहाँ पे माइनर चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे लेजिटिमेट हो, चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे ल्यूनेटिक हो, चाहे साउंड माइंड हो। तो यहाँ पे सबको इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे अब हम मेजर की बात करते हैं, जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं उसमें ये जो है यहाँ पे मैरिड गर्ल को इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को ही इंक्लूड करता है। और पेरेंट्स जो कि अपना खर्चा उठाने में अनेबल हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी दे आर एलिजिबल टू गेट मेंटेनेंस। तो वो मेंटेनेंस जो है वो लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो केस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा। तो इस केस में जो है यहाँ पे डिवोर्स की डिग्री प्रोवाइड मिल जाती है, इनको डिवोर्स की डिग्री डिस्ट्रिक्ट जज से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो वाइफ है वो यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है, और उसे हस्बैंड की तरफ से 13,750 रुपीज़ का मेंटेनेंस मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वाइफ जो है ये कंटेंशन देती है कि इतना सफिशिएंट नहीं है, उसे और ज़्यादा चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है हाई कोर्ट वो 5,000 उस अमाउंट में और ऐड करती है कि हस्बैंड की जो सैलरी है वो मोर देन 40,000 है, और उस सैलरी के अकॉर्डिंग अगर वो इतना अमाउंट अपनी वाइफ को देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे जो राकेश मल्होत्रा होते हैं ये कंटेंशन देते हैं कि मेरी जो सैलरी है वो आधी कट के मुझे 20,000 के अराउंड ही मिलती है और मैं इतने ज़्यादा जो है वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता। और फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट जो है राकेश मल्होत्रा से एविडेंस मांगती है कि आप हमें एविडेंस दिखाइए कि आप जो है आपकी आधी सैलरी कहाँ पर कटती है। तो यहाँ पे जो राकेश मल्होत्रा होते हैं इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाते कि उनकी जो सैलरी है वो आधी कट के मिलती है और यहाँ पे जो वाइफ के लिए मेंटेनेंस है वो मिलता है। अब जो वाइफ को यहाँ पे मेंटेनेंस मिलता है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग मिलता है। जो सेक्शन कंप्लीटली इस सेक्शन का क्लॉज है क्लियरली ये कहता है कि जो यहाँ पे मेंटेनेंस डिसाइड होंगे वो मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड की कंडीशन को देखकर ही डिसाइड होंगे कि हाउ मच ही कैन पे, कि वो कितना पे कर सकता है और कितना नहीं कर सकता। और ये सारे जो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो यहाँ पे कोर्ट ने अमाउंट डिसाइड किया 13,750 प्लस 5,000 इस अमाउंट को फाइनल किया गया। वाइफ अब क्या करती है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वाइफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि उसको सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस चाहिए। अब जो हमारा पूरा केस यहाँ पे इस पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहते हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारे सेक्शंस को देखते हैं। सारे सेक्शंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर वाइफ जो है वो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग तभी मेंटेनेंस ले सकती है जब उस विमेन ने सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मेंटेनेंस ना लिया हो। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे सीआरपीसी सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग विमेन ने मेंटेनेंस ले लिया है तो वो जाके हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, बट विद इन द सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और इस डिसीजन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस विमेन की बात नहीं मानते तो वो यहाँ पे सुदीप चौधरी के केस की कंटेंशन देते हैं कि क्योंकि सुदीप चौधरी का जो केस होता है इस केस में जजमेंट ये आती है कि वाइफ को पहले जो है डिवोर्स के बाद सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मिल जाता है, बट सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है और इसको उसके अकॉर्डिंग भी मिल जाता है। तो कोर्ट यहाँ पे कहता है कि दिस केस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस केस। राकेश मल्होत्रा का जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि इस केस में जो है वाइफ को पहले ही अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 जो कि परमानेंट सेरेमनी की बात करता है वो मिल चुकी है और ऐसी कंडीशन में हम सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस मिला होता तो हम सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दे देते। या तो इन केस किसी कंडीशन में सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस विमेन को मेंटेनेंस नहीं मिलता तब हम 125 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे उन्हें मेंटेनेंस देते। तो इस केस में इतनी ही बात है और इस केस में जो मेजर यहाँ पे सेक्शंस डिस्कस हुए हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 और 25 है एंड सीआरपीसी सेक्शन 125 है। तो ये पूरा केस सही है। इफ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।